दोस्तों नमस्कार। आप सभी का एक्सीलेंट गुरु चैनल पर हार्दिक स्वागत है, हार्दिक अभिनंदन है। दोस्तों आज हम आपको लेकर चलते हैं ग्रामर के टॉपिक पर। दोस्तों टॉपिक स्टार्ट करने से पहले आप सभी से मैं ये बात कहना चाहूँगा कि आप सभी लोगों में से जिन्होंने मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर दिया है उनको मैं तहे दिल से धन्यवाद देना चाहता हूं, और जिन्होंने मेरे चैनल को अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया है उनसे थोड़ा आग्रह करना चाहूँगा कि वो टॉपिक को आगे देखने से पहले या वीडियो को देखने से पहले एक बार चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर दें। उससे मेरी आने वाली वीडियो का नोटिफिकेशन सबसे पहले आपको मिलेगा और आप मेरी वीडियो का भरपूर लाभ उठा पाएंगे। दोस्तों ग्रामर के मैटर में ये मेरी पहली वीडियो है और एक वीडियो डेली आपको मिलती रहेगी और स्टेप बाय स्टेप आपको पूरी ग्रामर मेरे द्वारा करा दी जाएगी। कहीं भी आपको ट्यूशन लगाने की, कहीं कोचिंग जाने की या दूसरे टीचर से किसी भी तरह की कोई हेल्प लेने की आपको बिल्कुल भी कोई आवश्यकता नहीं है। दोस्तों तो जुड़े रहिएगा हमारे साथ इसी एक्सीलेंट गुरु चैनल पर। हर सुबह एक नई वीडियो के साथ मिलते रहेंगे। तो दोस्तों आज का जो टॉपिक है उसे हम स्टार्ट करते हैं। तो आप सभी से आग्रह करूंगा कि वीडियो देखने के साथ साथ एक रफ कॉपी और एक पेन आप अवश्य अपने साथ रखें, जिससे कि ज़रूरत पड़ने पर जो भी चीज़ आपको राइट डाउन करनी हो तो आप तुरंत राइट डाउन करने में आपको प्रॉब्लम किसी भी तरीके की क्रिएट नहीं हो पाए। तो दोस्तों आज का हमारा टॉपिक है वोकेबलरी का। वोकेबलरी इंग्लिश ग्रामर की को पढ़ने के लिए या इंग्लिश को पढ़ने के लिए, समझने के लिए एक बहुत ही इम्पोर्टेंट पार्ट होता है। और कोई भी स्टूडेंट्स या कोई भी टीचर कितना भी ब्रॉड माइंडेड हो, कितना भी इंटेलिजेंट हो, लेकिन जब तक उसका वोकेबलरी पर कमांड नहीं होगा, जब तक वोकेबलरी उसके अधीन नहीं होगी, जब तक वो इंग्लिश में कामयाबी हासिल नहीं कर सकता। वोकेबलरी ही वो पार्ट है जिसकी वजह से ग्रामर चलती है और इंग्लिश में महारत हासिल कर सकता है कोई भी व्यक्ति। तो दोस्तों इंग्लिश का पहला स्टेप आपका यही है वोकेबलरी का। तो मैं चाहूँगा कि जितना ज़्यादा से ज़्यादा हो सके आप अपनी कमांड वोकेबलरी पर बनाए रखें। और जो वोकेबलरी है ये समझाने का और बताने का टॉपिक नहीं है। इसके लिए आपको खुद को अपने खुद के नोट्स बनाने पड़ेंगे। नई वोकेबलरी में नए शब्दों का खोज करना पड़ेगा, नए शब्दों का कलेक्शन करना पड़ेगा, उन्हें याद करना पड़ेगा। और जो स्टूडेंट्स या जो टीचर जितनी ज़्यादा से ज़्यादा वोकेबलरी पर अपनी कमांड बना लेगा, वो टीचर या स्टूडेंट्स उतना ही इंग्लिश के अंदर महारती होगा। जिस तरीके से एक मकान को बनाने के लिए ईंट की आवश्यकता होती है और बिना ईंट के कोई मकान नहीं बन सकता, इसी तरीके से इंग्लिश को पढ़ने के लिए, समझने के लिए वोकेबलरी एक ईंट की भूमिका निभाती है। कितना भी अच्छे से अच्छा मिस्त्री हो, कितने भी मालिक, कितना भी पैसे वाला हो, लेकिन बिना ईंट के मकान नहीं बना सकता। इसी तरीके से बिना वोकेबलरी के इंग्लिश आगे नहीं चल सकती। कहने वाले कहते हैं साहब कुछ नहीं, मकान बनाने के लिए पैसे चाहिए। यार एक बात बताओ कि पैसों की का नोटों की गड्डी को चिन देगा दीवार में? नहीं चिन सकता ना। वो पैसों से ईंट ही आएगी और ईंट से ही मकान बनेगा। या वो कोई बहुत हाई ब्रांडेड मिस्त्री है तो वो मिस्त्री का वो खुद दीवार में लग के थोड़ी दीवार कंप्लीट कर देगा।
उसको भी मकान बनाने के लिए ईंटों का लाना कम अनिवार्य है। इसी तरीके से कितना भी कोई तेज तर्राट स्टूडेंट्स है या टीचर है, उसको इंग्लिश पर कमांड करने के लिए वोकेबुलरी पर अपनी कमांड करना बहुत ज़रूरी है। तो दोस्तों, आज की वीडियो में मैं आपको काफ़ी सारी वोकेबुलरी है जो नए नए मीनिंग हैं, काफ़ी आपको मीनिंग में आपको बता रहा हूँ। इन मीनिंगों को आप अपनी एक नोट्स बनाइए, उसमें नोट डाउन कीजिए और उन्हें लर्न कीजिए। और ऐसे बहुत सारे मीनिंग आपको मिलेंगे जो इसमें नहीं दिए गए हैं। अलग अलग जगह पर अलग अलग सिचुएशन के हिसाब से नए नए आपके जीवन में दैनिक जीवन में 2, 4, 6 के हिसाब से डेली नए नए मीनिंग आप आते रहेंगे। उन मीनिंगों का कलेक्शन कीजिए, उनको अपनी कॉपी में नोट डाउन कीजिए, उनको लर्न कीजिए। इंग्लिश के अंदर कोई सा भी टॉपिक हो, चाहे टेंस हो या प्रीपोजिशन हो, आर्टिकल्स हों, एक्टिव पैसिव हों, डायरेक्ट इनडायरेक्ट हों, कोई सा भी हो, लेकिन उनका जब इंग्लिश में हम ट्रांसलेट करते हैं तो सबसे हर रूल्स, हर कायदा, हर सिस्टम हमें लर्न होने के बावजूद भी कई बार हम लोग हिंदी में ट्रांसलेट करने में या हिंदी की इंग्लिश ट्रांसलेट करने में अटक जाते हैं, केवल एक वोकेबुलरी के चक्कर में। जैसे हमने कहा कि राम जयपुर जाता है। अब टेंस का भी हमें ज्ञान है कि टेंस कौन सा है, टेंस की डेफिनेशन क्या है, वो भी हमें लर्न है। उसको इंग्लिश में ट्रांसलेट करने के लिए उसमें उसका फॉर्मूला क्या है, वो भी हमको लर्न है। और इंग्लिश में ट्रांसलेट करने का पूरी प्रोसेसिंग हमें आती है, कहीं कोई प्रॉब्लम नहीं है। लेकिन अब वाक्य बनाने वाली बात आई तो अब जाने की इंग्लिश हम जानते नहीं हैं, तो वाक्य तो हमने पूरा बनाया, लेकिन जब जाने की इंग्लिश हमको नहीं आती है तो उसी चक्कर में वाक्य हमारा अधूरा रह गया। या हमने बोला कि मैं खाना खाता हूँ। अब खाने की क्या होती है इंग्लिश हम जानते नहीं हैं, तो आई और अब यहाँ पर खाने की लगा दो और फूड। अब खाने की अगर आपको आती होगी तो आप बोल दोगे कि आई ईट फूड, लेकिन अब आपको खाने की अब आप पता ही नहीं है कि खाने की ईट होती है, तो आप अटक गए और सारा अच्छा भला पूरा सिस्टम किया हुआ ख़त्म। तो इसलिए दोस्तों, मैं चाहता हूं कि कोई भी जिस तरीके से एक मकान बनाने के लिए हमें सबसे पहले रेत का स्टॉक करना पड़ता है और खंडे मुड्डी का स्टॉक करना पड़ता है, ईंटों का स्टॉक करना पड़ता है, चैली बल्ली पाड़ का स्टॉक करना पड़ता है। इसी तरीके से हम लोगों को इंग्लिश सीखने के लिए, इंग्लिश का ज्ञान हासिल करने के लिए हमें कुछ फंडामेंटल जो चीज़ें होती हैं उनको याद करना और सीखना बहुत ज़रूरी है। जैसे आज की टॉपिक में हमने आपको बता दिया कि वोकेबुलरी एक इम्पोर्टेंट पार्ट है और वो उसको आपको लर्न करना पड़ेगा। और जितनी ज़्यादा वोकेबुलरी पर आपकी कमांड हो जाती है, आप उतने ही मारती माने जाओगे। अब उसके बाद में जैसे अब आपने वोकेबुलरी में आपने लर्न कर लिया नाउन, वर्ब, ठीक है ना। तो अब वर्ब की याद करने के बाद में अब आगे बढ़ोगे तो आगे बढ़ने पर क्या होगा कि उनके वर्ब के रूप, सेकंड फॉर्म क्या होगी, थर्ड फॉर्म क्या होगी, वहाँ जाकर के आपकी गाड़ी अटकेगी। तो अब नेक्स्ट जो वीडियो आएगी उसमें हम आपको यही चीज़ बताएंगे कि ये जो वर्ब है, वर्ब के कौन से रूप होते हैं, किस तरीके से होते हैं, उनका क्या सेंस है, क्या अर्थ है। और जब तक के लिए आप इस वीडियो को देखिएगा। आगे के लिए नमस्कार, धन्यवाद।